हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे के टॉपिक को बढ़ाने के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो हमारा खाना था वो कहाँ से कहाँ तक आ चुका था। तो हमारा खाना मुंह से पेट तक आ चुका था, ठीक है। और आज हमको बात करना है अपने पेट की। पेट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमक। तो पेट को हम लोग अमाशय या स्टोमक बोलते हैं। तो हमारा खाना कहाँ आ चुका है? हमारा खाना पेट में आ चुका है। कैसे आया ये खाना? तो ऊपर था कौन? मुंह था। मुंह से पाइप एक लगी हुई थी। कौन सी पाइप थी ये? विंड पाइप की इसोफेगस या फूड पाइप? सर ये थी फूड पाइप यानी इसोफेगस। और ये फूड पाइप आके कनेक्ट होती है हमारे पेट से। आएगा समझ में? हमारे पेट से, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा क्या है? स्टोमक। अच्छा, तो चलिए स्टोमक के बारे में हम लोग बात करते हैं। वैसे भी आप ज़्यादातर यही जानते हैं कि अगर हम ना कहानी पढ़ें ना इतना डिटेलिंग में जाएं तो नॉर्मली सबको यही पता होता है कि जो खाना होता है वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। ये सब तामझाम हमको नहीं पता होता है। जितने भी लोग नहीं पढ़ते हैं तो जनरली यही जानते हैं कि खाना कहाँ जाने वाला है? पेट में जाने वाला होता है। और हम लोग पेट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसका प्रमुख कारण ये भी है कि जो पेट होता है जो खाना होता है वो पेट में लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसीलिए हम लोगों को खाने को कहाँ समझा जाता है कि जो खाना होता है हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है? पेट में ही होता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक खाना हमारे पेट में रहता है, ठीक है। अब उसके आगे अगर बात करोगे आप तो 4 से 5 घंटे तो खाना रहता ही रहता है। उसके अलावा ये भी एक प्रकार से 25 सेंटीमीटर की पूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसकी भी लंबाई कितनी मिलेगी आपको? 25 सेंटीमीटर लंबा है पूरा का पूरा। क्या? स्टोमक कितना लंबा है? 25 सेंटीमीटर। अगर इसके शेप की बात करोगे तो इसका जो शेप है वो कैसा है? जे शेप का होता है। और एक प्रकार से ये क्या है? एक प्रकार से थैली है, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग है, एक थैला है और इस थैले के अंदर भरा पड़ा है बहुत कुछ। समझ में आई बात? तो ये एक प्रकार का बैग है। किससे कनेक्टेड है? फूड पाइप से कनेक्टेड है। खाना कहाँ से कहाँ तक आ चुका है? सर खाना मुंह से पेट पे आ चुका है। पेट में कितनी देर तक ठहरेगा खाना? 4 से 5 घंटे ठहरेगा खाना, ठीक है, बिल्कुल। अब जब ये खाना पेट के अंदर आता है तो ऐसा नहीं है कि सिंपली जो हमारा पेट है वो ऐसे ही रह जाए। मतलब नहीं समझे सर? मतलब कि हमारा जो खाना है ऐसा नहीं है कि इस पेट के अंदर ऐसे ही रुक जाता है या सिंपली एक भाग ऐसे बैग केवल होता है और इसके अंदर आके खाना भर जाएगा। नहीं, पेट के लगभग 4 भाग होते हैं। पेट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहला भाग जिसमें खाना आता है और फूड पाइप से कनेक्टेड होता है उसको कौन सा भाग बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक है। फिर कार्डियक से ही ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो उसको क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और इसके निचले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक, ठीक है ना, पाइलोरिक, या इसको यहाँ से पाइलोरस भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये रीजन क्या कहलाता है आपका? पाइलोरस। इसको कार्डियक ना बोल के कार्डिया बोल दिया जाता है, ठीक है। इसको फंडस बोलते हैं और इसको एक्चुअल में ये फंडक नहीं, ये क्या है? फंडियक है। फंडियक है और इसको फंडियक को ही हम लोग फंडस बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। फंडस। और जो बचा हुआ भाग है वो हम क्या बोलते हैं? इसको बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है आपको उतना क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ स्टोमक का, ताकि आप अच्छे से पहले इसके डायग्राम को समझ लें, उसके बाद मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, उस स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये है पाइप, ये पाइप है इसोफेगस। ये इसोफेगस पाइप आके कनेक्ट होती है स्टोमक के इस पोर्शन पे, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है? कार्डिया कहलाता है। अगर आप देख पाएँ, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा यहाँ पे आप देख पाएँ तो ये क्या है? कार्डिया पोर्शन है। इसके जस्ट ऊपरी वाले पोर्शन पे आप देखोगे तो क्या है? फंडस वाला पोर्शन है ना। फिर इसके अंदर आओगे तो ये पूरा का पूरा कौन सा पोर्शन है? बॉडी वाला पोर्शन है, सॉरी, ठीक है।
अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अभी फिलहाल में नीचे आओ, तो नीचे आपको कौन सा पोर्शन नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा, पाइलोरस पोर्शन। ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा आपको दिखाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा आपका पाइलोरस पोर्शन है, ठीक है ना, यानी पाइलोरस मतलब पाइलोरिक। और फिर इसके बाद यहाँ से देखिएगा ये पाइप फिर किस में चली गई है, तो यहाँ पे एक पाइप नजर आ रही है, इस पाइप को हम लोग कौन से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। कैसी पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, यानी ये पोर्शन आपका फिर से जाके कनेक्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, वाइड पाइप से खाना आया, सबसे पहला कार्डिया, कार्डिया के बाद फंडस, फिर बॉडी, बॉडी के बाद फिर क्या है, सबसे नीचे आओगे तो क्या है, पाइलोरिक वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पाइलोरस है, ठीक है। पाइलोरिक या पाइलोरस एक ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पाइलोरिक और पाइलोरस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ने का मतलब ये ड्यूडेनम है। अब ध्यान से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे भी आपको दबा हुआ नजर आएगा ऐसे संकोचक, यानी यहाँ पे मांस थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या होता है, इसी तरीके से सिकुड़ा होगा, संकोचक लगा होगा, तो इसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। लेकिन जो समझना है उसको ज़रूरी है वो समझिए, यानी स्टोमक का हमारे टोटल कितना पार्ट है, 4। बाकी सर ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये सब चीज़ें वो अलग लेवल की चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए जो हमको समझना है वो यही समझना है कि ये कार्डिया है, ये फंडस है, फिर ये क्या है आपका पाइलोरस है, ठीक है, और ये बॉडी रीजन है। क्लियर, बिल्कुल। और आप देख भी पा रहे हो, यहाँ से एक चीज़ और देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखिए ये जे शेप में है कि नहीं है, ये जे शेप में है ना, यानी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जे शेप में है। तो वही चीज़ बोली गई है कि ये पूरा का पूरा किस में होता है, जे शेप में होता है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो मतलब ये है सर कि मतलब हमारा जो पेट है वो मैं ऐसे ही रैंडमली बना देता हूँ ताकि आप ऐसे ही पकड़ पाए, चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। यहाँ से फिर से पाइप निकली होगी, ये पाइप किस में जाके कनेक्टेड होगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे कनेक्टेड होगा कौन सा पाइप, यहाँ पे कनेक्टेड होगा आपका फूड पाइप, ठीक है। यहाँ पे फूड पाइप कनेक्टेड है, ये फूड पाइप है, फूड पाइप है। ये क्या है आपका, तो ये आपका फंडिक रीजन है, फंडियक रीजन। ये आपका कार्डिया रीजन है, यानी कार्डियक रीजन। ये आपकी पूरी बॉडी है और ये पूरा पूरा निचला हिस्सा क्या है, पाइलोरिक है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। और ये बॉडी वाला रीजन है, बॉडी वाला रीजन है, ठीक। अब इस फंडियक को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, फंडियक भाग, फंडियक भाग, ठीक है। इसको बॉडी मतलब शेषाग्र भाग, शेषाग्र भाग, और हिंदी में इसको भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। पाइलोरिक को पाइलोरिक भाग बोलते हैं, पाइलोरिक है, यानी ये पाइलोरिक रीजन है, ठीक है, पाइलोरिक भाग। सिंपल मतलब यही है। अब क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा स्टोमक है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 4 पार्ट है। पहला आपका क्या है, सबसे पहले कार्डियक है, कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन। फिर कार्डियक रीजन के बाद फिर क्या आपके पास आएगा, तो वो आएगा बॉडी, नहीं सॉरी फंडियक आएगा, फंडियक रीजन, और फिर उसके बाद बॉडी, और फिर बॉडी के बाद, बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषाग्र। तो अभी आप आगे देख भी लोगे और देख भी रहा है। और उसके बाद आता है पाइलोरस, ठीक है ना, यानी पाइलोरिक बोल दो। तो यार पाइलोरस और पाइलोरिक मतलब इसको हम पाइलोरस बोलते हैं, इसको कार्डिया बोलते हैं, इसको फंडस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ध्यान देना, इसका सीधा अर्थ है कि एक छोटे से पोर्शन को अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे, फंडस बोलोगे। लेकिन पूरे पोर्शन को अगर समाहित कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो फंडियक कहलाएगा। फिर छोटे भाग को हम कार्डियक बोलेंगे, पूरे भाग को हम क्या बोल देंगे, कार्डिया बोल देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही चल रही होगी कहानी। तो एक्चुअल में नाम पे मत जाइएगा, नाम एक ही है और वही चल रहा है, ठीक है ना। कार्डियक रीजन, फंडियक रीजन, बॉडी रीजन, यहाँ पे लिख लो रीजन। रीजन मतलब क्या होता है भाई, भाग होता है। और यहाँ पे पाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो पूरा पेट कितने भागों में डिवाइडेड है, 4, ठीक है।
अब ये चारों के चारों भाग हैं, तो इन चारों में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई होती है, और वो एक दो चीज़ें क्या हैं, तो वो एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो फूड पाइप से खाना नीचे आएगा, कहाँ पे आएगा, कार्डियक के अंदर आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि खाना फिर से वापस भी जा सकता है। देखो सबसे बड़ी समस्या ना खाने की पाइप में होती है, पाइप के अंदर क्या क्या था वो तो हम समझ लिए, अब खाना पेट में आ चुका है, तो ऐसा ना हो कि खाना किसी प्रेशर के कारण कहाँ चला जाए, उल्टा चल जाए ऊपर, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, वॉल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है, वॉल्व। क्या लगा रहता है, वॉल्व। वॉल्व का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे ही सिकुड़ जाती है मांसपेशियाँ, क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जैसे ऐसे समझो, ऐसे सीधी पाइप आ रही है कोई, तो हल्की सी क्या हो जाएंगी, ये सिकुड़ जाएंगी, यानी ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है। अब जब ये ऐसे हो जाएंगी तो क्या हुआ, अब ये वॉल्व की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार की वॉल्व। अब ये वॉल्व का काम क्या है, तो वॉल्व आपने पहले भी समझ रखा है कि जैसे मान लीजिए साइकिल के अंदर हम हवा भरते हैं, तो जिसमें हम हवा भरते हैं साइकिल के जिस पोर्शन में, तो वहाँ पे वॉल्व लगा जाता है। इससे क्या होता है कि जब हम हवा भरते हैं तो हवा साइकिल के अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है। सेम काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है, कि खाना अंदर आएगा लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस वॉल्व को जो कार्डियक रीजन में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्डियक संकोचक। इसको कार्डियक संकोचक बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम एक जगह पे और वाल्व लगा रहता है, और वो कहाँ पे लगा रहता है, पाइलोरिक के अंदर। कहाँ पे, पाइलोरिक के अंदर भी ये वाल्व लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, या हिंदी में बोलेंगे तो पाइलोरिक संकोचक, ठीक है, पाइलोरिक संकोचक। ये देखिएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो हमारा जो पेट है वो यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दिया होगा, तो इसको एक बार मैं पुनः दिखा दे रहा हूँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर देख लीजिएगा, ये, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है ना कि यहाँ पे देखिए मांसपेशियाँ क्या हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, और सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। अब हम और आगे बढ़ते हैं और इनकी कहानी को समझते हैं अच्छे से। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, पूरा हमारा पेट 4 भागों के अंदर डिवाइडेड है, यानी 4 भागों के अंदर हमारा पेट बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन है सर कि ये बताओ कि अगर 4 भागों में डिवाइडेड है तो इससे फ़ायदा क्या है, मतलब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो यार, जब किसी पार्ट को किसी होल पार्ट को अगर किसी में डिवाइड, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम करना है, ठीक है। यानी कार्डियक, फर्नेक, और फिर उसके बाद फिर क्या आता है, बॉडी और पाइलोरिक, ये सब का सब में क्या किया जाता है, काम किया जाता है अलग अलग। सब में क्या किया जाता है, काम किया जाता है अलग अलग। मेनली पहले याद करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले स्टोमक के कितने पार्ट हैं, 4। सबसे पहले कार्डियक, फिर फर्नस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक। कार्डियक, फर्डियक और बॉडी और पाइलोरिक। कार्डियक, फर्डिक, बॉडी, पाइलोरिक। कार्डियक, फर्डिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। बॉडी मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी ये तीनों मेन है। एक्चुअल में देखोगे तो कितने मेन हैं, 3 लोग, कार्डियक, फर्डिक और पाइलोरिक। ये तो बचा हुआ पोर्शन है, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते भी क्या हम लोग, शेषाग्र भाग, शेष भाग, बचा हुआ भाग, ठीक है। तो एक्चुअल में इनका काम क्या है, अलग अलग तरीके से काम है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से क्या काम है, जैसे खाने के अंदर जो कार्डियक होता है, कार्डियक एक्चुअल में उसका काम है खाने को लेके अंदर लाना, यानी यहाँ से ये पूरा पोर्शन एक्चुअल में जो खाना होता है स्टोमक के इसी पार्ट से अंदर आता है, ठीक है ना। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड पाइप से जब खाना आता है तो किस भाग में आता है, कार्डियक भाग में आता है, ठीक है। फिर आप देखोगे फर्डिक भाग में, तो फर्डिक भाग के अंदर क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है जहाँ पे खाना कुछ देर के लिए क्या होता है, रुकता है। लेकिन उसके बाद खाना कहाँ पे आके रुकेगा, शेषाग्र भाग में। शेषाग्र भाग के अंदर अगर बात करोगे तो यहाँ पे खाने को रोकने के लिए स्पेशल व्यवस्था होती है, इस तरीके से कांटेनुमा संरचना लगी होती है। क्या लगी होती है, कांटेनुमा संरचना। ये कांटेनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी। और रूजी क्या करता है भाई, खाने को रोक के रखता है। खाने को क्या करता है, रोक के रखता है। फिर से सुनो,
कार्डियक, फंडिक और शेषाग्र। शेषाग्र भाग में आपको क्या नजर आएगा, ऐसे रूजी टाइप का स्ट्रक्चर। रूजी से क्या फ़ायदा है, रूजी से ये फ़ायदा है कि वो खाने को क्या करके रखेगा, रोक के रखेगा। क्यों रोक के रखेगा, क्योंकि खाने को कितने देर तक पानी पेट के अंदर रखना है, 4 से 5 घंटे तक। तो 4 से 5 घंटे तक ये रोक के रखता है। अब क्वेश्चन है, ये 4 से 5 घंटे तक करता क्या है खाने को रोक के, है ना। आखिर खाने को क्यों रखता है ये, तो खाना पेट में आया ही क्यों है, खाना पेट के अंदर आ ही क्यों रहा है, तो खाना इसलिए आ रहा है ताकि हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर पाए, तोड़ पाए। खाना इसीलिए तो आया है ताकि हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्या कर पाए, तोड़ पाए। अब तोड़ने के लिए हमको यहाँ पे स्टोमक के अंदर 4 से 5 घंटे लगते हैं एक्चुअल में, यानी खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट उस खाने को लेके नहीं जा सकते। समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे तोड़ते हैं और खूब अच्छे तरीके से जब तोड़ लेते हैं तब जाके हम खाने को कहाँ भेजते हैं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक तोड़ता है क्या, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है कि ये तोड़ पाता है। तो देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे इन लोगों के पास, मतलब इन लोगों की दीवालों से कुछ ऐसी क्या बोलते हैं, शक्तियाँ इनके पास हैं, इनके वॉल्स के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके थ्रू खाना टूटेगा। एक्चुअल में कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक केवल और केवल एक भाग है, केवल और केवल क्या है, भाग है। बस पेट के अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। आयो समझ में, ऐसा नहीं कि पाइलोरिक तोड़ रहा है खाना, नहीं, पाइलोरिक में टूटेगा खाना। ऐसा नहीं कार्डियक तोड़ रहा है खाना, कार्डियक में टूटेगा खाना। यानी एक जगह है, आपने पढ़ा भी है कि स्टोमक एक्चुअल में कहाँ आता है। तो सर स्टोमक आप जानते हो स्टोमक क्या है, एक प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने बताया था कि ये जगह है ना, ये जगह है और इस जगह से खाना क्या होता है, गुजरता है। लेकिन तोड़ने का काम कौन करता है भाई, तो तोड़ने का काम करता है ग्लैंड्स, एंजाइम। कौन, एंजाइम। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई एंजाइम देने वाला होगा इनके अंदर और उन एंजाइम्स के थ्रू खाना टूट रहा होगा। आया समझ में, आया ना। तो जो बातें आपको याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोमक भैया 4 से 5 घंटे तक इसमें खाना रखता है। कौन, स्टोमक अपने अंदर 4 से 5 घंटे तक खाना रखता है। जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, 4 भाग होते हैं इसके, 2 ठो वाल्व लगा होता है ताकि खाने को क्या करके रखे, रोक के रखे। जैसे एक वाल्व यहाँ रखेगा, एक वाल्व यहाँ रखेगा, यहाँ से आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए। मतलब इधर से आ गया तो ऊपर ना जा पाए और इधर से चला गया तो फिर बैक साइड ना आ पाए। समझे नहीं समझे, तो ये तरीका है। ये वॉल्व क्या करते हैं, रोकने के लिए लगे होते हैं। ऐसा ही आपको वॉल्व कहाँ मिलेगा, फिर हार्ट जब आप पढ़ोगे, हृदय पढ़ोगे तो वहाँ भी वॉल्व आपको नजर आएगा। आया समझ में, तो याद रखिएगा फिर से। ये क्या करता है, कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है भाई, कार्डियक स्फिंक्टर ये करता है कि खाने को आने देता है, जाने नहीं देता है ऊपर। जबकि यहाँ पे पाइलोरिक संकोचक जाने देता है, फिर वापस आने नहीं देता। ये नहीं कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो फिर घूम के पेट में चला है। ठीक है, हाँ, क्लियर है, बिल्कुल। रूजी क्या करता है, तो खाने को रोक के रखता है। हाँ, कभी कभी आप देखते हो ना, जब आपका पेट खाली रहता है तो यही क्या होने लगता है, गढ़ता है। आप कहते हैं पेट क्या हो रहा है, गढ़ रहा है। क्यों गढ़ रहा है, क्योंकि यही रूजी बड़ी हो जाती है। रूजी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बहुत देर तक अगर आपको भूखा रखा जाए तो फिर पेट आपका क्या हो जाएगा, गढ़ने लगेगा। गढ़ने क्यों लगेगा, क्योंकि ये रूजी जो होती है एक्चुअल में बड़ी हो जाती है और बड़ी होने से क्या होने लगता है, आपका पेट गढ़ने लगता है। ठीक है ना, आपको चुभन महसूस होती है। क्लियर है। अब आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ के देखेंगे, आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि आखिर पेट के अंदर कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जो खाने को तोड़ेंगे। ये तो सिर्फ भाग है ना, खाना ये तोड़ेंगे नहीं ना, यहाँ पे तो खाना आएगा, खाने को तोड़ेंगे कोई और लोग। तो वो लोग हैं कहाँ सर, तो एक्चुअल में वो लोग इसी पेट की दीवार पे प्रेजेंट हैं, इसी पेट की दीवार पे प्रेजेंट हैं। एक्चुअल में आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे ऐसे समझो, तो मान लो ये पेपर है, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, नहीं होता है, ऐसे मान लेता हूँ मैं, ऐसे देखो, सपोज कर लो ऐसे बैग का स्ट्रक्चर है और अंदर देख रहे हो ना, खाली है। अंदर क्या है, खाली है, खाली है ना। तो इनकी दीवार है ना, इसकी दीवार, तो इसकी दीवार पे क्या प्रेजेंट होता है,
ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब वो भी एक प्रकार से क्या रखे रहते हैं अपने अंदर? एंजाइम रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? एंजाइम। वो एंजाइम बना के क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, यानी स्रावित करते हैं किसका? एंजाइम का। और एंजाइम एक्चुअल में क्या करते हैं? खाने को तोड़ते हैं। समझ में आई बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन खाने को तोड़ता है, तो एक्चुअल में पेट के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम तोड़ते हैं। ठीक है, वो कहाँ से एंजाइम आते हैं? तो एक्चुअल में इनकी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। कौन? ये एंजाइम। तो इनकी वॉल पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअल में इनकी वॉल पे अलग अलग तरीके के सेल बने होंगे। भाई ये किससे बना होगा? पेट भी तो एक प्रकार से क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना है। मसल्स मतलब सेल से ही तो बना होगा। तो इसकी दीवार पे अलग अलग टाइप के क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है। और वही सेल क्या बना रहे हैं? उन एंजाइम्स को बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो उन एंजाइम्स को बना रहे हैं और वो एंजाइम फिर कहाँ छोड़ दे रहा है? पेट के अंदर। और पेट के अंदर फिर खाना आ रहा है, फिर उन एंजाइम से मिल रहा है, और उन एंजाइम से मिलने के बाद वो एंजाइम उनको क्या कर पा रहे हैं? तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये दीवार है ना पेट की क्या है? ये दीवार। तो इस दीवार के ऊपर, मतलब ये दीवार किसकी बनी होगी? भाई ये बॉडी है ना, तो ये दीवार भी सेल से मिलकर बनी होगी। हाँ या ना? ये दीवार भी किससे मिलके बनी होगी? सेल से। अरे भाई बॉडी का हर ऑर्गन किससे मिलके बना है? सेल से। तो यहाँ भी होंगे सेल। हाँ या ना? बिल्कुल होंगे। तो इनमें से कुछ स्पेशल सेल होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि सब जगहों पे, हर पोर्शन पे नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे यहाँ पे स्पेशल सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्पेशल सेल। यानी इस रीजन में कुछ अलग सेल, इस रीजन में कुछ अलग सेल। भाई पूरी बॉडी भी सेल से बनी है, लेकिन इन पूरी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल, जैसे पाइलोरिक वाले पोर्शन में कुछ स्पेशल सेल पाए जाएंगे, फिर बॉडी वाले पोर्शन में कुछ स्पेशल सेल पाएंगे। अब समझिएगा ध्यान से। अब ये स्पेशल सेल करते क्या है? ये स्पेशल सेल एक्चुअल में क्या करते हैं? तो एंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम। चूंकि एक प्रकार से ये ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं भैया? ग्रुपिंग करके एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं, ग्लैंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लैंड का। उस ग्लैंड के अंदर क्या भरा होता है? ये सेल भरे होते हैं। और ये सेल क्या करते हैं? ये सेल एक्चुअल में क्या बनाते हैं? एंजाइम। और एंजाइम बनाने का मतलब पानी जैसा लिक्विड बनाते हैं, और उस लिक्विड को कहाँ फेंकते हैं? इस बैग से बाहर, यानी इस ग्लैंड से बाहर। तो एक ग्लैंड इधर से निकल जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे भी पूरा पैकेजिंग होगा, और फिर ये भी क्या कर रहे होंगे? एंजाइम निकाल रहे होंगे। ऐसे ही ये पाइलोरिक वाले पोर्शन में भी ऐसे ही एंजाइम निकाल रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइप से स्पेशल सेल है, और वो अलग अलग टाइप के स्पेशल सेल क्या कर रहे होंगे? एंजाइम बना के पेट के अंदर डाल रहे होंगे। एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार से पानी जैसा होता है, और वो पानी किसके अंदर मिलेगा? खाने के अंदर मिलेगा, जो खाना आपका फूड पाइप से आया है, और फिर क्या करेगा? खाने को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? क्योंकि खाना हम क्यों खा रहे हैं? जिंदा रहने के लिए। और जिंदा रहने के लिए हम खाना खा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो खाना हम खा रहे हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन वो जिंदा हम तभी रह सकते हैं जब खाना हमारा छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा एटीपी के फॉर्म में। आई बात समझ में? तभी जाके हमारा खाना हमको मिल पाएगा, एनर्जी मिल पाएगी। इस बात को समझिए आप। ठीक है? यानी एटीपी बनेगा तो ही आपको एनर्जी मिलेगी। एटीपी कब बनेगा? जब खाना छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा। सबसे पहले न्यूट्रिएंट के फॉर्म में टूटेगा, यानी प्रोटीन के फॉर्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में, सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के फॉर्म में। जब हमारे सेल के पास जाएगा, फिर सेल उनसे क्या निकाल पाएगा? एटीपी बना पाएगा। लेकिन उसके पहले हमको उस फॉर्म में लाने के लिए खाने को तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि खाना तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो यही यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? एंजाइम का। ठीक है? तो इसका मतलब पेट के अंदर भी क्या होंगे सर? इनके वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे एंजाइम देने वाले लोग प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? और एंजाइम देने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में एंजाइम देने वाले लोगों को ग्लैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है? तो अपने अंदर लिक्विड भरी होती है। जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे मैंने कर लिया, और इस पूरे ग्रंथि के अंदर देखोगे तो क्या लगे हैं? अलग अलग टाइप के सेल ये बना रहे हैं, और बना के इस पैकेट के अंदर पूरा का पूरा भर दे रहे हैं। फिर इसी से क्या निकल रहा है? इसी से निकल जा रहा है हमारा लिक्विड, यानी एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ आ रहा है? फिर बाहर आ रहा है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पेट के अंदर कौन कौन से अलग अलग टाइप के ग्रंथियाँ होती है। ग्रंथियाँ मतलब कौन कौन से अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहली बात मैं अगर करूँ, तो हम ये जानते हैं, अगर एक अनुमानता देखा जाए तो स्टोमक के अंदर लगभग 3.5 करोड़ तक
क्या पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करेंगी, जो सीक्रेट करेंगी एंजाइम को। मतलब स्टोमक के अंदर आप बात करोगे तो स्टोमक के अंदर लगभग 3.5 करोड़ तक की क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा, इन ग्रंथियों को नाम क्या देते हैं, ये तो अभी हमने बात ही नहीं की। एक्चुअल में स्टोमक के अंदर जो ग्रंथियां क्या करती हैं, एंजाइम को सीक्रेट करती हैं, उनको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, यानी जठर ग्रंथि बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट के अंदर जठर ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ पाई जाती हैं एक आदमी या एक मनुष्य के अंदर। ठीक है, लगभग समझ पा रहे हैं। और ये क्या करेंगे भैया, एंजाइम सीक्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्या बोलते हैं जठर ग्रंथियां हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू एंजाइम्स हमको, मतलब सिंपल हमको कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, हम ये देखते हैं। यानी ये जठर ग्रंथियां कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं, इसको हम लोग देखते हैं, और कौन सा सेल इनके पास होता है जिसके कारण ये कर पाती हैं। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब जो हमारे कौन कौन से नहीं, सॉरी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर मैंने अभी जस्ट बताया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, अच्छा इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथियाँ क्या सीक्रेट करती हैं, तो गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस। ये जो जठर रस होते हैं वो 3 तरीके के सेल से मिलते हैं। यानी हमारे पेट के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो लगभग कितनी होती हैं, 3.5 करोड़। और ये 3.5 करोड़ अलग अलग ग्रंथियां क्या सीक्रेट्स करती हैं, क्या निकालती हैं अपने अंदर से, जठर रस। ये जठर रस जो होते हैं वो एक्चुअल में 3 अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं, यानी 3 अलग अलग सेल इनको सीक्रेट कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारे पास चीफ सेल। कौन सा सेल्स, चीफ सेल्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल। क्या बोलेंगे, पेप्टिक सेल्स। ठीक है, पेप्टिक सेल क्या बनाती हैं एक्चुअल में, तो ये बनाती हैं पेप्सिनोजेन। क्या बनाती हैं, पेप्सिनोजेन। एंड एक और बनाती हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। 2 तरीके के एंजाइम का सीक्रेशन कौन करती हैं, चीफ सेल या पेप्टिक सेल। ठीक है, ये चीफ सेल या पेप्टिक सेल 2 तरीके के एंजाइम बनाती हैं। ये दोनों क्या है भैया, एंजाइम है। एंजाइम बोलो या जठर रस बोलो, जठर रस बोलो या एंजाइम बोलो। ठीक है, जठर रस बोलो या एंजाइम। जठर रस क्या है, एक प्रकार का एंजाइम ही तो है जो क्या करेगा, खाने को तोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें पेप्सिनोजेन किसको तोड़ने में हेल्प करेगा, प्रोरेनिन किसको तोड़ने में हेल्प करेगा, ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या समझते हैं कि कौन कौन सी सेल कैसा कैसा जठर रस सीक्रेट करती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेल आती है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैरिटल सेल। क्या बोलते हैं, पैरिटल सेल्स। ये एक्चुअल में किसका सीक्रेशन करती हैं, तो पेट के अंदर सबसे तगड़े एसिड जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या पैरिटल सेल किसका सीक्रेशन करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या होता है, म्यूकोसा सेल्स। म्यूकोसा सेल्स एक्चुअल में ये जो सीक्रेशन करता है वो किसका करता है, म्यूकोसा का करता है। किसका करता है, म्यूकोसा, म्यूकोसा का। ठीक है ना, नॉट म्यूकस, म्यूकोसा है ये। क्या है, म्यूकोसा, याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरीके के सेल 3 अलग अलग तरीके के जठर रस का निर्माण करते हैं। चीफ सेल या पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए, पेप्टिक से पेप्सिन या प्रोरेनिन। पैरिटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत तगड़ा एसिड है, एसिड है ये, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है। इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आप लोग इस एसिड के बारे में अच्छे से जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो। ये बहुत खतरनाक एसिड है, इतना खतरनाक है कि यदि हमारे हाथ पे आ गया तो हमारे हाथ को क्या कर देगा, जला देगा। इतना खतरनाक एसिड होता है।
लेकिन ये हमारे कहाँ होता है, पेट के अंदर। तो सोचिए पेट का क्या हाल करेगा, ठीक है। और इसी चीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पेट का ये हाल ख़राब ना करे, इसी चीज़ से बचाने के लिए क्या लगी होती है, म्यूकोसा की लेयर, ठीक है ना। यानी म्यूकोसा की लेयर होती है, लेयरिंग होती है, सिक्रेशन होता है, एक लेयर बनाया जाता है म्यूकोसा का, ठीक है। ये म्यूकोसा का जो लेयर बनता है वो किसके कारण बनता है, म्यूकोसा सेल्स के कारण, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहली बात तो ध्यान दो, तो गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप के सेल से, अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकोसा सेल। म्यूकोसा सेल एक लेयर बनाती है, एक्चुअल में देखा जाए तो वो किसकी लेयर है, म्यूकोसा की, ठीक है ना। ये म्यूकोसा की लेयर क्या करती है, इस HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों तो भाई अलग काम कर रहे होंगे, इसका भी काम अपना है, इसका भी काम अपना है, तो इनके काम क्या है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में हमको ये जानना जरूरी है कि ये सेल कैसा, मतलब किस टाइप का एंजाइम सीक्रेट करता है। तो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये म्यूकोसा। फिर से मैं बता दूं कि ध्यान से समझेंगे अगर आप, तो आप लोगों ने ये सीखा था कि जब हम खाना मुंह में लेते हैं, यानी खाना जब मुंह के अंदर रखते हैं, तो सबसे पहले जो किस न्यूट्रिएंट का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब खाना पेट के अंदर पहुंचता है, तो पेट के अंदर स्टार्ट होता है किसका पाचन, प्रोटीन का। पेट से प्रोटीन, याद रखेंगे, पेट से प्रोटीन। तो पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। मेनली ये दोनों के दोनों किसका पाचन कर रहे होंगे, प्रोटीन का। समझ में आया, ये बात याद रखेंगे कि दोनों किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि जो जठर रस होता है मुख्यतः यानी मेनली किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोटीन का पाचन सर। तो प्रोटीन का पाचन मतलब कि भैया प्रोटीन बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा, है ना, ऐसे खूब बड़े मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से मिलके प्रोटीन बना होगा। और ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को जब ये एंजाइम देखेंगे, यानी इनके ऊपर एंजाइम डाला जाएगा, तो ये एंजाइम क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे कम मॉलिक्यूल वाले प्रोटीन के अंदर। देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, अब ये टूट गया, तो किस में, कम वाले में हो गया कि नहीं हो गया। तो यही काम कौन करता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, या सिंपली बोल दिया जाए तो गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस मेनली क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, यानी बड़े से छोटे में तोड़ देता है। क्या एकदम छोटा तोड़ देता है, नहीं, एकदम छोटा नहीं करता है, आधा तोड़ता है, आधा अभी भी बचा होता है। यानी एक्चुअल में प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन कैसा पाचन करता है, आंशिक पाचन करता है। आंशिक मतलब पार्शियल, क्या मतलब है इसका, पार्शियल, पूरा नहीं कर देता है तुरंत। पूरा अभी कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा, लेकिन एक्चुअल में मेनली प्रोटीन का पाचन होगा, और पूरा नहीं होगा, पार्शियल होगा, थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल, कि हमारा जो खाना है वो कम से कम कितने घंटे तक पेट के अंदर रहता है, 4 से 5 या 3 से 4 भी कहीं लिखा होता है, तो वो भी ध्यान देंगे, 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे तक कहाँ पे रहता है खाना, पेट में। जे शेप का होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके टोटल कितने भाग होते हैं, 4 भाग। 4 भाग याद रखेंगे, कार्डियक, फिर फंडस, फिर उसके नीचे बॉडी, फिर इधर पाइलोरिक, 4 रीजन हो गए। और फिर बॉडी वाले भाग में आपको कैसा मिलेगा, रूजी टाइप में मिलेगा, रूजी, वो भी मैं स्ट्रक्चर आपको कल डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो कल जब हम आएंगे तो एक वीडियो पहले दिखाया जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि मेनली पाचन कैसे होता है, फिर मैं बारी बारी इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रूजी होता है और 2 वॉल्व भी याद रखेंगे, एक तो कार्डियक में होता है तो कार्डियक स्फिंक्टर, और एक पाइलोरिक में होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। एक क्लास और देंगे हम लोग, और स्टोमक हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, अरे आपके पेट में ही रहेगा, मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।